कल्कि को सफेद घोड़े पर सवार अंतिम अवतार माना जाता है, जो एक युग के अंत का सूत्रपात करते हैं। दिल बेचारा का मैनी जीवन से विदाई की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ड्राइव का समर रफ्तार और पीछा करने के वेग को दर्शाता है। यहाँ इन दोनों का मिलन एक संगम बनाता है। ये भौतिक चक्र से एक उच्च गति प्रस्थान है, वह क्षण जहाँ दौड़ समाप्त होती है और एक विरासत की शुरुआत होती है। ये प्रकाश की वह चमक है जो अनलिखे भविष्य में संक्रमण का संकेत देती है। समर की पहचान उच्च क्षमता वाली मशीनों के साथ उसके जुड़ाव से है। ड्राइव की दुनिया में कल्कि का घोड़ा एक टर्बोचार्ज्ड इंजन में विकसित हो चुका है। वह केवल गाड़ी नहीं चलाता, वो मशीन के साथ एक हो जाता है। उसका सफेद घोड़ा डेटा की गति और भागती हुई कार की दहाड़ है। वे एकमात्र चीजें जो भ्रष्ट व्यवस्था से आगे निकलने के लिए पर्याप्त तेज है। समर की तलवार उसके बौद्धिक हथियार है। वह भ्रष्टाचार और छिपी हुई संपत्ति की परतों को काटने के लिए कूटलेखन, एन्क्रिप्शन, गोपनीयता और एक बड़ी चोरी का उपयोग करता है। वह तर्क के कल्कि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी श्रेष्ठ रणनीति के माध्यम से लालच के राक्षसों का विनाश करता है। वह धोखे का परम खेल खेलता है, एक डबल एजेंट और भेष बदलने में माहिर खिलाड़ी की भूमिका निभाता है। वह व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उसी की माया डिजिटल भ्रम का उपयोग करता है। जब तक भ्रष्ट लोगों को पता चलता है कि वह कौन है, तब तक वह अपना मिशन पूरा कर चुका होता है। समर सिर्फ चोरी नहीं करता, वह व्यवस्था को बाधित करता है। वह उस बेहिसाब संपत्ति को निशाना बनाता है जो शहर की गंदगी को बढ़ावा देती है। तिजोरी को साफ करके वह एक लघु प्रलय करता है, वित्तीय और नैतिक व्यवस्था का एक रीसेट। अगर समर कल्कि की तलवार है जो गति और रणनीति के माध्यम से कलयुग की बाहरी गंदगी को नष्ट करता है, तो दिल बेचारा का मैनी कल्कि का प्रकाश है। वह अवतार के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है, मानवीय भय के चरम मृत्यु पर विजय और दुनिया के रीसेट पुनर्स्थापना होने से पहले आनंद की बहाली। मैनी वह भावनात्मक गरिमा प्रदान करता है जो समर के तकनीकी साहस को संतुलित करती है। मैनी अपना जीवन अंत को सामने देखते हुए जीता है, फिर भी वह उसे एक वीरतापूर्ण और अटूट प्रकाश से भर देता है। वह शाब्दिक रूप से अपने स्वयं के प्रलय की छाया में रहता है। अपने शारीरिक दर्द और समय की सीमितता के बावजूद वह एक क्रांतिकारी, लगभग दिव्य निरता बिखेरता है। वह किसी और दर्शकों को सिखाता है कि शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं है। वह हृदय का कल्कि है जो निराशा के अंधकार को दूर करता है। वह ऐसा योद्धा है जो तलवार से नहीं बल्कि नश्वरता के परम अंधकार के खिलाफ अपनी मुस्कान से लड़ता है। मैनी त्याग का एक अनूठा रूप प्रस्तुत करता है। वह अपने अंतिम दिन अपने ही अंतिम संस्कार के रिहर्सल को व्यवस्थित करने में बिताता है। ये किसी उदासी के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को मैनी रूपी भौतिक संज्ञा नाम से अलग होने और उसके प्रेम की शाश्वत क्रियावेद को अपनाने में मदद करने के लिए है। कल्कि की तरह वह दुनिया को अपनी अनुपस्थिति के लिए तैयार करता है, ताकि जीवन का एक नया चक्र दुख के बोझ के बिना शुरू हो सके। फिल्म के अंत तक उसकी भौतिक उपस्थिति विलीन हो जाती है, लेकिन वह अपने पीछे प्यार की एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो उससे जुड़े हर व्यक्ति को बदल देती है। मैनी का सिग्नेचर शब्द सेरी तमिल में ठीक है स्वीकार का एक आधुनिक मंत्र है। यह इस बात का बोध है कि कष्ट में भी एक ब्रह्मांडीय सहमति छिपी है। ये परम स्वचिंतन सेल्फ म्यूजिंग की अवस्था है, शून्यता को देखने और सेरी कहने की क्षमता। वह एक ऐसा योद्धा है जो एक आखिरी मुस्कान के लिए लड़ता है, यह साबित करते हुए कि आत्मा अजेय है। मैनी की यात्रा संगीत और जीवन के अधूरे गीत को पूरा करने की उसकी खोज से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। उसका अंतिम कार्य एक उत्सव है, अपनी ही कहानी का प्रीमियर। वह वृत्तांत नैरेटिव को त्रासदी से हटाकर विजय में बदल देता है। वह दुनिया को वैसा ही छोड़ता है जैसा उसने पाया था,
उससे कहीं बेहतर, और यही हर अवतार का मूल मिशन है। सुशांत के शब्दों में, हमें उस अपरिहार्य मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सब कुछ खो देंगे। फिर किसी भी तरह की सुरक्षा की चिंता क्यों करें? विचार तो बस उड़ने, और जब तक यह सब है तब तक हर चीज का अनुभव करने का है। अंत कोई गंतव्य नहीं है, यह एक परिवर्तन है। एक नई दुनिया बनाने के लिए आपके पास पहले पुरानी दुनिया को जलते हुए देखने का साहस होना चाहिए। सफेद घोड़ा वह मन है जिसने अंततः अपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, और तलवार वह सत्य है जो अज्ञात के अंधकार को चीर देती है।